वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं। इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का सेशन समाप्त कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे और बेसिक से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। और अगर आप नहीं देखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सब है, जा कर के देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और सबसे अधिक मार्क ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग मिस मत कीजिएगा, जा कर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में सब है, एक बार ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल जो जीरो जानता होगा उसको भी समझ में आएगा और बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। तो डिफिनीशन तो ऐसे पूछता नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए हमें मालूम होनी चाहिए कि रियल नंबर क्या होती है, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो हम लोग परमेय अथवा अपरमेय संख्याएं पढ़े हैं उसी को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी परमेय अथवा अपरमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, परमेय और अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि जो परमेय संख्याएं होती हैं वह p/q के रूप में जो लिखी जा सकती है उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं। और q का जो वैल्यू है वह 0 नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और जो अपरमेय संख्याएं होती हैं वो होती हैं p/q के रूप में लिखी नहीं जा सकती। यानी जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसको हम लोग अपरमेय संख्याएं कहते हैं। तो हमें ये मालूम हो गया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, यानी परमेय अथवा अपरमेय संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, तो वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जो मेन टॉपिक्स है इस चैप्टर का वह है यूक्लिड विभाजन। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ये पहला ही क्वेश्चन है और क्या दिया है कि देखते हैं। ये दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हम लोग HCF निकालते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, और इसमें हम गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकालेंगे, हम लोग भाग विधि द्वारा इसको हम निकालेंगे HCF। और उसी भाग विधि के प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम का प्रोसेस यानी यूक्लिड विभाजन कहते हैं। तो क्या होता है, तो आइए समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि दो संख्याएं हम लेते हैं, एक 4 ले लेते हैं और दूसरा 12 ले लेते हैं और भाग देते हैं। तो 3 बार में जाता है 12, यहाँ से इस फल जो है 0 हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इंग्लिश में हम कहते हैं डिवाइजर, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भाज्य, इंग्लिश में हम डिवाइडेंड कहते हैं, और इसको हम लोग भागफल, इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। और इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, जो कि रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ये हम लोग पहले से जानते हैं। और यूक्लिड विभाजन कैसे लिखेंगे इसको, अभी मैंने कहा कि भाग विधि को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो यूक्लिड विभाजन में जो भाज्य है, भाज्य बराबर हो जाता है भाजक
इंटू भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है। भाज्य को यूक्लिड विभाजन में भाज्य को हम a से डिनोट करते हैं, भाजक को b से और भागफल को क्वोशेंट q से प्लस शेषफल को r रिमाइंडर से यानी r से। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन हो जाता है। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रोसेस कहते हैं। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन का पहला है वो क्या दिया है देखते हैं। तो फर्स्ट दिया है 135 और 225, 135 और 225। इसको हमें HCF ज्ञात करनी है यूक्लिड विभाजन से। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग भाग देते हैं 225 में किससे, तो 135 से। ठीक है। तो यहाँ पे हम भाग देते हैं तो एक बार में जाएगा 135 और यहाँ पे घटाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल। फिर जो शेषफल आया है वह भाजक बन जाता है, जो पहले वाला भाजक था वह भाज्य हो जाता है यूक्लिड विभाजन में। अब हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं तो 1 बार में जाएगा 90, घटाएंगे 5, 13 में से 9 गया 4 यानी 45। फिर जो शेषफल आया उसको हम लोग भाजक बना लेंगे और जो भाजक इसके पहले था वह भाज्य हो जाएगा। तो 90 था, 90 भाज्य। अब फिर से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन के रूप में लिख करके HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं, भाज्य क्या था, तो 225 इज इक्वल टू भाजक 135 इंटू भागफल 1 प्लस शेषफल 90। ठीक है। फिर यहाँ पे भाज्य कितना है 135 इज इक्वल टू भागफल भाजक 90 और भागफल 1 प्लस शेषफल 45। फिर थर्ड स्टेज है कितना 90 इज इक्वल टू 45 भाजक भागफल 2 प्लस शेषफल 0। अतः HCF हमें चाहिए था। HCF जो होता है लास्ट वाला जो भाजक होता है वही HCF हमारा होता है। तो लास्ट में जो भाजक है वो 45 है और 45 हमारा HCF हो जाएगा इस संख्या के लिए। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखते हैं जो सेकंड है वो क्या दिया है। ठीक है। जो सेकंड दे रखा है वह दे रखा है 196 और 38220, 196 और 38220। तो इसको हम हल करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 196 और इज लेस देन 38220। तो हम भाग देते हैं और स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। यहाँ भाग देते हैं 38220 196। ठीक है। अब भाग देंगे यहाँ कितनी बार में जाएगा, 1 बार में
196 घटाएंगे 6 और यहाँ 7 17 से 9 हो गया 8 और 1 2 उतार लेंगे, फिर जाएगा 9 बार में, क्योंकि 209 दूना 18 के आसपास है, तो 9 छक्के 54 और 9 9 81 या 5 86 8 9 8 17 घटाते हैं तो 12 में से 4 गया 8 और 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कैंसिल आउट। फिर यहाँ पे अभी 0 बचा है, ये जो 0 है ये यहाँ उतार लेंगे और ये हो जाएगा कितना 980। अब भाग देंगे तो ये जाएगा 5 बार में, 5 छक्के 30, 5 9 45 3 48, 5 5 4 9। तो हमारा जो शेषफल है वह 0 आ गया। और जो 0 आ गया तो अब हम लिखेंगे इस फार्म में, यूक्लिड फार्म में, तो भाजक क्या हो जाएगा 3822 0 = 196 × 195 + 0। शेषफल 0 है तो हमारा HCF, अतः HCF = क्या हो जाएगा, तो जो भाजक है पहले वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा आंसर 196 आ गया। इसी प्रकार जो थर्ड है ये यहाँ बना देते हैं। ठीक है, यहाँ बनाते हैं। तो थर्ड क्या दिया है, तो थर्ड दिया है फर्स्ट का 867 और 225, 867 और 255 ये दे रखा है। तो हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे 255 > 867, तो हम भाग देते हैं 867 225 से। कितनी बार में जाएगा, तो 2 3 6 750, यानी 3 बार में जाएगा लगभग। 3 5 15, 3 5 15 1 16 और 3 दूना 6 और 1 7। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में से 7 गया 1। और ये जो शेषफल है इसको हम भाजक बनाएंगे, जो भाजक था उसको हम लोग भाज्य, फिर भाग देंगे तो 2 बार में 200 4, 5 में से 4 गया 1, 5 कैंसिल आउट। फिर इसको हम भाज्य बनाएंगे 102 और भाग देंगे 2 बार में जाएगा 102, शेषफल 0। हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 867 = 255, यानी भाजक गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 102। फिर 255 = भाजक 102 × भागफल 2 प्लस शेषफल 51। फिर हम बनाएंगे 102 को भाज्य और भाजक हो जाएगा 51 × 2 भागफल प्लस 0 शेषफल। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, तो 51 जो है लास्ट भाजक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया
और काफ़ी इजीली हम लोग इसको बना पाए। तो इसलिए वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्र से लगाए जो भी बच्चे कोचिंग नहीं जा पाते उनको ये लाभ हो सके। तो इसके लिए धन्यवाद, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।